कई बार क्या होता है कि हम पैटर्न वगैरह लगा करके भूल जाते हैं, या कस्टमर भी हमारे पास आ सकते हैं इस तरह के जो पैटर्न लगा करके भूल जाते हैं और उसके बाद वो पैटर्न उनका खुल नहीं पाता है। ये लॉक लगा हुआ है, देख लीजिए, इसमें ये खुल नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस सेट को हम क्या करते हैं, दो ही तरीके होते हैं, या तो इसको सॉफ्टवेयर के द्वारा अनलॉक करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं और रीड करने के बाद इसको खोल लेते हैं, अनलॉक कर लेते हैं, और या दूसरा घरेलू तरीका होता है एक तरह से, जो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो हार्ड रीसेट करने के लिए चलिए आज इसको दिखाते हैं कि क्या क्या हार्ड रीसेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम सेट को ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद इसमें ये वॉल्यूम प्लस और ऑन ऑफ की को एक साथ प्रेस करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम की को करेंगे अब इसको, और ये जो है यहाँ देखिए, इसमें आ गया रिकवरी, फास्ट बूट और डाउनलोड। ठीक है, तो हमें बाकी औरों से कुछ नहीं लेना, हमें रिकवरी में ऊपर वाले ऑप्शन में जाना है, ये जो सबसे ऊपर वाला है इसमें, और ये ऊपर नीचे हम इसको कर सकते हैं जहाँ भी जिस मोड पर लेके जाना चाहते हो, लेकिन हमें रिकवरी मोड में लेकर जाना है। रिकवरी मोड में ला करके इसको वॉल्यूम डाउन हम इसको प्रेस कर देंगे। इसके बाद ये एंड्रॉयड मोड में आ जाएगा। अभी क्या करना है हमें, ये दोनों वॉल्यूम की और वॉल्यूम प्लस और माइनस की को दबा करके और यहाँ पर ले आना है। अब यहाँ पर लाने के बाद इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, सभी ऑप्शन के बारे में मैं बता देता हूँ। वैसे मेन ये है कि रिबूट सिस्टम नाउ, यानी कि अब हम सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं, ऑफ करके ऑन कर सकते हैं, सेट ऑफ हो करके ऑन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको फॉर्मेट करना है, यानी कि हार्ड रीसेट करना है। हार्ड रीसेट करने के लिए किसी भी मोबाइल को हार्ड रीसेट करने के लिए वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पर लाना पड़ता है। यहाँ ला करके हम उसको हार्ड रीसेट करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि कई बार हार्ड रीसेट करते समय सेट में एफआरपी लॉक भी लग जाता है, तो फिर उसका एफआरपी रिमूव करना पड़ता है, एफआरपी लॉक को ओपन तोड़ना पड़ता है या उसे बाईपास करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें काम क्या करना है, इसको पैटर्न को रिमूव करना है, यानी कि इसको हार्ड रीसेट करना है। और हार्ड रीसेट करने के लिए अब हमें केवल क्या करना है, इसको केवल इसका जो ओके है, कौन सी वॉल्यूम की को प्रेस करने के बाद हमें फिर ये ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपका जो हैंडसेट है वो रीसेट हो जाएगा, यानी कि वो फॉर्मेट हो जाएगा। अभी भी अगर चाहो तो आप बचा सकते हो। तो फिर इसमें यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम फिर भी आगे चलना चाहते हैं तो यस को स्वीकार कर लेंगे और आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी ये हैंडसेट इस समय रीसेट हो रहा है, जो भी इसके अंदर डाटा है वो सब फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेटिंग होने के बाद यह ऑफ हो करके फिर ऑन होगा। हो सकता है कुछ समय लगाइए ऑन होने में, देखते हैं आगे क्या होता है। किसी भी हैंडसेट को हार्ड रीसेट करने से पहले, यदि कस्टमर का सेट है तो कस्टमर से पहले ही ये बात कर लें कि भी उनका डाटा जा सकता है, या ऐसा अगर इम्पोर्टेंट डाटा है तो आप उस हैंडसेट को हार्ड रीसेट ना करें, क्योंकि कस्टमर का डाटा फिर हो सकता है चला जाए और डाटा रिकवर करने में बड़ी ही प्रॉब्लम होगी फिर। अब देखिए अभी इसमें क्या है, इसने फॉर्मेट कर दिया है। फॉर्मेट करने के बाद ये फिर बोल रहा है कि सेट को रिबूट करें। अब हम सेट को रिबूट करेंगे, सेट ऑफ होकर के ऑन होगा। कुछ हैंडसेट ऐसे होते हैं जो हार्ड फॉर्मेट होने के बाद स्वयं ही ऑफ होकर के ऑन होते हैं, लेकिन ये क्या है, हमें करना पड़ा, रिबूट करना पड़ा। अब ये सेट हार्ड रीसेट हो चुका है, यानी कि इसमें जो पैटर्न था वो पैटर्न रिमूव हो चुका है। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि ये एफआरपी मोड में जाएगा या नहीं, वो आगे चलने के बाद ही पता चलेगा। एफआरपी का मतलब है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन,
और ये क्या है, ये जैसे ही FRP मोड में चला जाता है कोई भी हैंडसेट, तो उसमें उसकी जीमेल जो कस्टमर ने पहले वाली जीमेल डाली है, यानी कि आईडी डाली हुई है, वो डालनी ही पड़ती है, तभी उसके बाद ही आगे बढ़ता है मोबाइल, अन्यथा नहीं। तो उसको रिमूव करने के लिए या उसको बाईपास करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, वो आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अब इसको हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ये फॉर्मेट हो चुका है, अब इसको सेटअप करेंगे। यहाँ स्किप कर देंगे क्योंकि सिम कार्ड हमारे में नहीं लगा हुआ है। और यहाँ आकर के इसने बोला है कि भाई कोई ना कोई जो है नेटवर्क सेलेक्ट करें। अब बिना नेटवर्क सेलेक्ट किए हुए आगे नहीं जा रहा है, और नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे अभी कोई पासवर्ड, कोई इसका हॉटस्पॉट ऑन करेंगे कोई, तो किसी ना किसी के हॉटस्पॉट से ऑन कर लेंगे हम इसको। हाँ जी, देखिए ये अब हमें हॉटस्पॉट भी मिल गया है जिसे हमें कनेक्ट करना है। इसको हम कनेक्ट करेंगे और अब ये पासवर्ड मांग रहा है तो हम इसमें पासवर्ड देंगे। अब इसमें हम डाल लेते हैं पासवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हैं इसमें। शो कर लेते हैं पहले कि हाँ जो हमने पासवर्ड डाला है वही है या नहीं है। कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करते ही ये अभी इसको स्कैन कर रहा है कि इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। कहने का मतलब ये है, अभी ये लगता है कि ये FRP पर अटकेगा। कोई 1% ही ये आगे बढ़ सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने में ये पुराना जीमेल अकाउंट भी मांग सकता है। कभी भी किसी कस्टमर से पूछे बगैर आपको हार्ड रिसेट नहीं करना है, क्योंकि उसमें डाटा का भी लॉस हो जाता है। और देखिए यहाँ इसको वेरीफाई करने के लिए अकाउंट चाहिए, जीमेल अकाउंट। अब ये बिना जीमेल अकाउंट के आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये मांग रहा है यहाँ पर। तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ये FRP पर अटक गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे।